हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी का इंतजार था, जिसकी घड़ी हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है, वो आ गई है। आप सभी को बता दें, यूपीएससी सीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। हाँ, सही सुना आपने, फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो उसी के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो पर। तो आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल का कह सकते हैं बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जैसे भी आपको यूपीएससी कैंडिडेट कह सकते हैं आप हैं, जैसे भी नोटिफिकेशन या रिजल्ट फाइनल आता है तो आपको देखने को मिलता है। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए आपको ले चलते हैं कैसा रहा रिजल्ट, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, टॉपर कौन है, लड़की टॉपर रही है, लड़का टॉपर रहा है, इस बार किसने बाजी मारी है, कट ऑफ कैसा रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किसको आईएएस मिलेगा, किसको आईपीएस मिलेगा, किसी को कह सकते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेंगे, तो चलिए आप देख सकते हैं ये पहला नोट्स है, कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बेस्ड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिटर्न पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 हेल्ड हुई है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सितंबर 2024 बाय द इंटरव्यू परसेंट हेल्ड हुई जनवरी अप्रैल 2025 फॉलोइंग द ऑर्डर मेरिट कैंडिडेट हु वी हैव देम रिकमेंडेशन अपॉइंटमेंट। तो चलिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सेंट्रल सर्विस, ग्रुप ए, ग्रुप बी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए, तो आप जनरल का देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी में 300 कह सकते हैं 35 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, 109 ईडब्ल्यूएस से 318 लगभग कह सकते हैं, ओबीसी से 160, एसटी से और एसटी 87 और टोटल लगभग 1009 कैंडिडेट हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी कह सकते हैं तो वो अलग हो सकता है, जो कह सकते हैं फिजिकली अनस्टेबल है उनके लिए। तो जनरल का आप कट ऑफ वगैरह तो हम बाद में बताएंगे, अभी बता ही देते हैं यदि आप चाह रहे हैं तो। अकॉर्डिंग द रूल ऑफ 20 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 जनरल 115, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 59, एससी 14 और एसटी जो कहते हैं रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है। आपको पता रिजर्वेशन कितना क्या मिल रहा है, आपको पता है एससी को 14% और एसटी और ओबीसी को कैसा गया, तो उसके बारे में चर्चा बाद हम करेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं टोटल कितने कैंडिडेट हैं। आईएएस के लिए 73 कैंडिडेट है, जनरल से ईडब्ल्यू से 18 है, ओबीसी से 52 है और शेड्यूल कास्ट से 24 हो चुके हैं। पहले 28 थे, अब 4 घट गए हैं कह सकते हैं। एसटी के भी 4 घट गए, पहले 17 18 हुआ करते थे। आईएएस अब 180 है ना। और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस 23 कह सकते हैं, जनरल से बनेंगे, ईडब्ल्यूएस से 5 बनेंगे, ओबीसी से 13 बनेंगे, एसटी से कह सकते हैं 9 बनेंगे और एसटी से 5 बनेंगे, टोटल कह सकते हैं 55 कैंडिडेट। और आईपीएस की इस बार में बहुत कम लग रहा है, कह सकते हैं वैकेंसी बहुत कम है, 147 से लगभग वैसे 200 प्लस रहती हैं। और इसमें ग्रुप से ग्रुप ए ग्रुप बी ज्यादा सर्विस है इस बार। तो आईपीएस की 147 सर्विस है टोटल, इसमें 60 जनरल से बनेंगे, ईडब्ल्यू से 14, ओबीसी से 41, उसके 22 शेड्यूल कास्ट से बनेंगे और कह सकते हैं लगभग 10 कैंडिडेट है वो एसटी कैटेगरी से आईपीएस बनेंगे। और ग्रुप ए से लगभग 605 है और ग्रुप बी में 142 है। टोटल 1029 जगह कुछ होल्ड कर दिए गई मुझे हिसाब से, क्योंकि रिजर्वेशन का कारण है। तो चलिए आपको जहां समझ नहीं क्या ऐसा क्या रिजल्ट है, चलिए। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक जरूर करें। चलिए आपको ज्यादा समय नहीं लेते हो, टॉपर आप देख रहे हैं शक्ति दुबे। हाँ, लड़की ने टॉप किया है, इस बार भी लड़की ने टॉप किया। देख रहे हैं आप महिलाएं कहाँ जा रही है, तो आप बेहतर ढंग से रणनीति तैयार करते रहे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शक्ति दुबे ने कह सकते हैं टॉप किया है। दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल है, ये भी मुझे लग रहा है लड़की है। आप देख रहे हैं पहले भी 2023 का भी रिजल्ट देखा था आपने, मेरा डला हुआ आप देख सकते हैं, उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी थी, इस बार भी है। फिर डोंगरे अर्चित प्राग, इनका भी कह सकते हैं हमें लड़का लग रहा है, पर पता नहीं, एक बार कंफर्म और कर सकते हैं अभी जाके। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं और आप अपना रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, आप नाम से भी अपना चेक कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर कह सकते हैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आकाश क्लासेस यूपीएससी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां मैं आप पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको पता है यूपीएससी बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत बेहतर ढंग से बच्चे को कह सकते हैं मानसिक तौर पर और कह सकते हैं संतुलन बनाए रखना ही होता है, तभी वो टिक पाता है। कई लोग दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बेहतर ढंग से, पर तो भी कुछ कह सकते हैं परिणाम उनके फेवर में नहीं आते हैं। तो आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करते रहें, बार बार रिवीजन करें, एक किताब को पढ़ें पर बार बार रिवीजन करें। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, इसलिए तो एक किताब पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें,
उसको बार बार रिवीजन करें, या किसी के नोट्स आप फॉलो कर रहे हो तो नोट्स भी आप फॉलो कर रहे हो तो कह सकते हैं नोट्स भी फॉलो करो, तो उसको बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि कंटेंट की कमी नहीं है, आपको पता है यूट्यूब से आप ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अब तो यूपीएससी चलने लगी है, आप देख रहे हैं, ये फेसबुक पे भी देख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कंटेंट का कोई कमी नहीं है, कंटेंट अनलिमिटेड है। कंटेंट आपको सोर्स कम रखना पड़ेगा, उसको बार बार रिवाइज करना है। यूपीएससी नहीं चाहती 1000 कंटेंट वालों को बच्चे को चाहिए, उसे बच्चों को जो मानसिक तौर पर बेहतर ढंग से समस्या को हैंडल कर सके, सॉल्यूशन निकाल सके, उस बच्चे को वो सिलेक्ट करती है। जब इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं तो बेहतर ढंग से अपनी रणनीति की तैयारी करिए। और जो भी सिलेक्ट हुए बंदे या लड़कियां लड़के जो भी सिलेक्ट हुए, मैं सभी को बधाई दूंगा, सभी को शुभकामनाएं, बधाई। अच्छा सिविल सर्विस बन के कह सकते हैं सर्वेंट बन के लोगों की सेवा करें, धर्म है आपका, आप कर्म है यही है। और कह सकते हैं जो अनसिलेक्ट हुए हैं उनको भी कह सकते हैं दुख है, पर कह सकते हैं देखो ये दुख की घड़ी नहीं है, ये अपने आप को निखारने की और बेहतर ढंग से कह सकते हैं तैयारी करने की है। तो आप दुखी ना हो, आपको पता है 25 तारीख का फिर से पेपर है, तो आप अपनी रणनीति में बेहतर ढंग से लगे रहें और अच्छी तरीके से रिवीजन जितना हो सके उतना करें, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अच्छा हैंडल क्वेश्चन को हैंडल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें क्वेश्चन और बेहतर ढंग से तैयारी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी एग्जाम देने जाऊंगा 25 को, आपको मिलूंगा एग्जाम सेंटर पर। तो सभी जितने कैंडिडेट 1009 कैंडिडेट है सभी को शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद। सभी अच्छा कह सकते हैं सिविल सर्वेंट बने और देश की सेवा करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते जाएं। धन्यवाद।